शिफाले कलीसिया नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुत रेज ऑफ होप कार्यक्रम के सारे दर्शकों का हृदय से स्वागत करते हैं। मैं पास्टर शिबू के मथाई दिल से हमारे सारे दर्शकों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो अपना बहुमूल्य समय निकालते हैं और रेज ऑफ होप कार्यक्रम को बहुत ही आनंद के साथ देखते हैं। प्रिय मित्रों, पवित्र बाइबल में से एक आयत में पढ़ूंगा जो फिलिपियों उसके पहले अध्याय की 6वीं आयत में है, जहां इस प्रकार से लिखा है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। हां प्यारे मित्रों, अच्छा काम शुरू करने वाला परमेश्वर, इतना ही नहीं, उस अच्छे काम को यीशु मसीह के दिन तक पूरा करने वाला अर्थात सिद्धता तक पहुंचाने वाला परमेश्वर। शिफाले कलीसिया का और मुझ दास के दिल का यही आग्रह है कि परमेश्वर रेज ऑफ होप कार्यक्रम के द्वारा बहुतेरे लोगों के जीवन में एक अच्छा कार्य शुरू करे। और इस कार्यक्रम में जो वचन दिया जाता है, सिखाया जाता है, जो गवाहियां सुनने को मिलती हैं और जो भक्ति गीत सुनाए जाते हैं, इन सारी बातों के द्वारा प्रभु का काम लोगों के जीवन के अंदर आगे बढ़ता जाए, लोग प्रभु में मजबूत होते जाएं और यीशु की कलीसिया यीशु के आगमन के लिए तैयार हो जाए। यही नहीं, हमारी दिल की चाहत है कि भारत के अंदर अंतिम दिनों की सबसे बड़ी जागृति आने पाए। प्रिय मित्रों, इस प्रोग्राम को आप भी देखें, आपके मित्रों को और रिश्तेदारों को और कलीसिया के बाकी लोगों को भी बताएं। अब तो दुनिया के कोने कोने में जो आपके दोस्त हैं वो भी इंटरनेट पर, यूट्यूब पर इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। तो आइए आज के कार्यक्रम का हम आनंद लें। रेज ऑफ होप देखने वाले सभी दर्शकों को मैं जय मसीह की कहती हूँ। आज हम जो परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं उसका शीर्षक है, परमेश्वर हमारा सहायक है। परमेश्वर एक अच्छा सहायक है हर वक्त। हम जानते हैं प्रभु के प्रिय लोगों, इस संसार के अंदर हर इंसान को किसी न किसी के द्वारा मदद की ज़रूरत पड़ती है। हम भी कभी कभी किसी की मदद करते हैं। यानी इस संसार के अंदर अपने अपने कामों को करने के लिए एक सहायक की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आज हम जिस सहायता की बात कर रहे हैं या जिस सहायक की बात कर रहे हैं या जिस तरह से हम आज वचन को सुनने जा रहे हैं, उसका मतलब किसी इंसानी मदद से नहीं है, इंसान के द्वारा मिली हुई सहायता से नहीं है, वरन ये ईश्वरीय है और ये परमेश्वर की ओर से है। हमारा विषय है, परमेश्वर हमारा अच्छा सहायक है। परमेश्वर हमारा अच्छा सहायक है। इसमें आज हम 4 पॉइंट्स को देखेंगे। हमारा पहला पॉइंट है, हमारी दृष्टि उसकी ओर होनी चाहिए। जैसा कि ये पहला पॉइंट बोला गया कि हमारी दृष्टि उसकी ओर होनी चाहिए, हमारी नज़रें उसकी ओर होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए हम जिसको पुकार रहे हैं, जिससे मदद मांग रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा सामर्थी है। हम देखते हैं वचन भजन संहिता 34:10 के अंदर कि जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है और वो भूखे भी रह सकते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। इसी प्रकार से हम और भी वचनों को देखते हैं, जैसे भजन संहिता 121 का 1 और 2 में कुछ बातें इस तरह से लिखी हुई हैं। मैं अपनी बाइबल में पढ़ना चाहती हूँ, आप अपनी बाइबल में देखिए। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। और सेकंड वर्स इस तरह से है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। जैसे भजनकार यहाँ पर पहली आयत में हम देखते हैं, इस तरह से जब वो बात कर रहा है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, फिर एक प्रश्न आ जाता है कि मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। ये बात एक प्रश्न चिन्ह को ठहराती है। यहाँ हम देखते हैं कि भविष्य की ओर एक संकेत हो रहा है कि कहाँ से मिलेगी, कहाँ से प्रबंध होगा।
क्या होगा। लेकिन दूसरी आयत के अंदर जब भजनकार बोल रहा है तो फिर वो चिंता से रहित बोल रहा है। वहाँ साफ लिखा गया है मुझे सहायता मिलती है, यानी मुझे सहायता मिलती है। उसको कंफर्म है, उसको पक्का है कि वो जिस परमेश्वर को पुकार रहा है, वो जिसको ढूंढ रहा है, वो अच्छा सहायक है, वो ही मददगार है और वो अच्छे रीति से उसे संभाल सकता है। हम देखते हैं भजन 23:1 में भी दाऊद ने इस प्रकार से कहा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हम अपने परमेश्वर को देखें। जब हम कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, जब हम कहते हैं कि मेरी सहायता यहोवा की ओर से आएगी, मुझे आकाश और पृथ्वी के कर्ता की ओर से मदद मिलेगी, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, ये कोई छोटी बात नहीं है। जिस परमेश्वर ने सारी सृष्टि को रचा, जो सारी सृष्टि को संभालता है, जो सब जीव जंतु और प्राणियों को संभालता है, जब पेड़ पौधों का ख्याल रखता है, वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों का भी ख्याल रखता है, तो वो हमें क्यों नहीं संभालेगा। वो मेरा और आपका भी ख्याल रख सकता है। इसलिए प्रभु के लोगों, हमारी दृष्टि परमेश्वर की ओर होनी चाहिए। हम सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। परमेश्वर रक्षा करता है, वो हमें संभालता ही नहीं है वरन हमारे प्राण की भी रक्षा करता है। हम एक वचन देखेंगे, भजन 46:1, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और गढ़ है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, और संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर, वो संकट में अति सहज से मिलता है, लेकिन वो उनको मिलता है जो उसको पुकारते हैं, जो उसकी ओर अपनी नज़रों को लगाते हैं, जो उसकी ओर निहारते हैं, जो उसकी बाट जोहते हैं। यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है कि संकट में, संकट यानी मुसीबत चाहे किसी भी प्रकार की हो, किसी भी तरह की हो, कितनी ही भयानक परिस्थिति हो, परमेश्वर आपकी रक्षा करता है। हम भजन में देखेंगे, भजन 91 उसके 1 आयत के अंदर लिखा हुआ है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ये कितनी बड़ी बात है। अगर हम परमेश्वर की शरण में आ जाते हैं, हम कहते हैं परमेश्वर तू मेरी शरण है और मैं तेरा शरणागत हूँ, तू मेरी मदद कर, तू मेरी रक्षा कर, तो वो हमारी मदद और हमारी रक्षा के लिए, हमारी सहायता के लिए तैयार रहता है। और इसी की 11 आयत में लिखा हुआ है कि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि वो तेरी रक्षा करें। प्रेज द लॉर्ड, कि जहाँ कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। यानी घर में, बाहर, नौकरी के स्थानों में, हर जगह पे परमेश्वर हमारी रक्षा कर सकता है। हम हर जगह उस पर आश्रित हो सकते हैं कि प्रभु हम अपने से कुछ नहीं कर सकते, तू हमारे साथ रहे और तू हमारे संग चल। हम इसी तरह से जब आगे बढ़ते हैं तो इब्रानियों 1:14 भी प्रभु का वचन हमें बताता है कि वहाँ पर स्वर्गदूतों के लिए इस तरह से लिखा गया है, क्या वे विश्वासियों के लिए सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं है कि वो उनको संभाल लें, कि वो उनके लिए भेजी जाएं, कि वो उनकी रक्षा करें। वहाँ भेजा जाना, वहाँ सेवा करना और रक्षा करना, ये सब स्वर्गदूतों को भेजने वाला कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर ही हमें हर रीति से रक्षा कर सकता है। हम तीसरे पॉइंट की ओर देखेंगे कि उस दृढ़ गढ़ को हम पहचाने। हालेलुया, वो हमारा दृढ़ गढ़ है, वो हमारा छुपने का स्थान है। हालेलुया। जब दो पुराने ज़माने में हम देखते हैं, जब दो देशों में लड़ाइयाँ होती थी तो उनके किले होते थे और वो किलों के अंदर पनाह पा लेते थे और शत्रुओं के आक्रमणों से बच जाते थे। इसी तरह से परमेश्वर हमारा दृढ़ गढ़ है। जब हम कह रहे हैं, जब उस विषय पर जब हम ध्यान दें कि परमेश्वर हमारा अच्छा सहायक है, तो हम तीसरे पॉइंट को याद रखें कि उसकी सहायता में एक ये भी बात है कि हमें उसको अपना दृढ़ गढ़ मानना है, हमें उसको पहचानना है कि वो हमें संभाल सकता है। हम वचन को देखेंगे, नीति वचन उसके 18 अध्याय उसके 10 आयत में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है और धर्मी उसमें भाग कर शरण पाते हैं।
दुर्घटनाओं से बच जाते हैं। वहाँ ऐसे लिखा हुआ है, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है और धर्मी उसमें भागकर दुर्घटनाओं से बचता है। भयानक बातों से, भयानक दुष्ट आत्माओं से, शैतानी बंधनों से अगर हमें कोई बचा सकता है तो हमारा एक ही दृढ़ गढ़ है, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह के नाम में ही चंगाइयाँ हैं, छुटकारे हैं। अगर आप में से कोई भी भाई या बहन किसी इस तरह की परिस्थिति का सामना आज कर रहे हैं, तो आज आप हिम्मत बांध लीजिए, उस दृढ़ गढ़ को पहचान लीजिए, उस छुटकारा देने वाले को पहचान लीजिए, क्योंकि यीशु के नाम के बिना और कहीं भी छुटकारा नहीं है। कई सारी सभाओं में हम इस प्रकार से देखते हैं, जब दुष्टात्माएं लोगों के अंदर आती हैं और प्रभु के दास लोग प्रार्थनाएं करते हैं तो वो बहुत विरोध करती हैं, वो चिल्लाती हैं और कहती हैं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं निकलूंगा। लेकिन कुछ ही देर बाद यीशु के नाम से जब उन्हें जाने के लिए आज्ञाएं दी जाती हैं और प्रभु के दास जब आत्मा में लड़ते हैं तो उन्हें घुटने टेकने पड़ते हैं, उन्हें हार माननी पड़ती है और यीशु के नाम से वो वहाँ से चले जाते हैं। प्रभु के दास हो या कलीसिया के लोग हो या कोई भी हो, आप कोई भी क्यों ना हो, हमारा दृढ़ गढ़ हमें पहचानना है कि केवल यीशु मसीह है। हालेलुया। जब हम वचन को देख रहे हैं तो हम ये बात को भी समझें कि लिखा हुआ है कि शत्रुओं से बचने के लिए वो हमारा दृढ़ गढ़ है। तो हमारा शत्रु कोई इंसान नहीं है, शैतानी शक्तियां मानव का शत्रु है और मानव को केवल यीशु ही बचा सकते हैं। यीशु के लहू में छुपकर हम शरण लेते हैं। यहाँ पर यीशु के नाम में हमने देखा नीति वचन 18:10 में कि यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है। वहीं पर हम देखते हैं एक और वचन को, यशायाह 21:1 में, कि उस समय यहोवा अपनी कड़ी बड़ी और दृढ़ तलवार से उस लिव्यातान नामक वेग से और टेढ़े चलने वाले सर्प को दंड देगा। प्रभु में प्रिय मित्रों, शैतान को दंड देने वाला परमेश्वर है। हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं, हम केवल उसके ओर देख सकते हैं, लेकिन सच में वो हमारा दृढ़ गढ़ है और वो शैतान को दंड दे सकता है। यहाँ पर जो नाम आया है लिव्यातान, ये एक अंधकार की शक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है। हम देखते हैं कि यशायाह 26:3 में भी इस प्रकार लिखा हुआ है कि जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, यानी जिस व्यक्ति का मन परमेश्वर में धीरज धरता है और उसको अपना दृढ़ गढ़ मानता है, उसकी तो पूर्ण शांति से रक्षा करता है। यानी जो धीरज के साथ परमेश्वर की ओर देख रहा है, परमेश्वर भी पूर्ण शांति से उसकी रक्षा करता है, क्योंकि वो हमारा दृढ़ गढ़ है, वो हमारा छुपने का स्थान है। भजन संहिता 18 उसके 1 और 2 आयतों में भी इसी प्रकार से लिखा हुआ है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरा दृढ़ गढ़ है, वो मेरा छुड़ाने वाला है, वो मेरा सहायक है। और इस तरह से लिखा हुआ है कि वो मेरा ईश्वर है जिसका मैं शरणागत हूँ। यानी हमें पता होना चाहिए कि वो हमारा दृढ़ गढ़ है। प्रेज द लॉर्ड। आगे लिखा हुआ है कि वो मेरी ढाल है। कितनी बड़ी बात है। अगर कितना भी शैतान का आक्रमण हो जाए, लेकिन जब परमेश्वर हमारी ढाल है तो वो हमें छू नहीं सकता, वो हमें भेद नहीं सकता। परमेश्वर की शक्ति को भेदना उसके लिए मुश्किल ही नहीं, वरन बहुत 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 कठिन है, क्योंकि परमेश्वर की शक्ति के सामने शैतान ठहर नहीं सकता। इसलिए प्यारे मित्रों, उस दृढ़ गढ़ को पहचानें, उसकी ओर निहारें। वहाँ 18:2 में आखिर में भी लिखा हुआ है कि वो मेरी ढाल है, मुक्ति का सींग है और ऊंचा गढ़ है। यानी ऊंचा गढ़, कितना भी तीर, जब शत्रु आपस में लड़ते हैं और तीरों से लड़ाइयाँ होती हैं, तो जब ऊंचे पर लोग चढ़ जाते हैं सैनिक लोग, तो वो तीरों की पहुंच वहां तक नहीं हो पाती और वो शत्रु के उस लिमिट से बाहर होते हैं, वो उसकी पहुंच से बाहर हो जाते हैं। तो हम इन चीज़ों को देखें। जैसा कि अभी तक हमने 3 पॉइंट्स को देख लिया है। हमारा पहला पॉइंट था कि हमारी दृष्टि उसकी ओर होनी चाहिए, और हमारा दूसरा पॉइंट कि परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, और हमारा तीसरा पॉइंट जो हमने अभी अभी देखा कि परमेश्वर जो हमारा दृढ़ गढ़ है, हम उसको पहचानें, उस दृढ़ गढ़ को हम पहचानें। आइए
हम चौथे पॉइंट को भी अब देखेंगे कि वो कभी नहीं छोड़ेगा। प्रियो, परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। चाहे समस्या के समय हमें हर कोई छोड़ दे, मित्र छोड़ दें, या पति पत्नी में से कोई छोड़ दे, या संबंधी छोड़ दें, लेकिन याद रखिए परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारा जन्माने वाली माँ तुम्हें भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। हालेलुया। हम प्रभु के वचन को देखेंगे। जकरिया 2:5 में इससे लिखा है कि यहोवा की यह वाणी है, मैं उसके चारों ओर आग की सी शहरपनाह ठहराऊंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। हम देखते हैं जब परमेश्वर हमारे बीच में है तो हमें समस्याओं से चिंता करने की और डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा अच्छा सहायक हमारे साथ है। वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हमें याद रखना है कि वो परमेश्वर जो बोल देता है वो पूरा भी करता है, वो कभी नहीं छोड़ेगा। जैसे हम देखते हैं कि यहोशू ने जब अपनी सेवकाई को शुरू करने जा रहा था तो उसने प्रभु से एक बातों को रखा कि इज़राइल जो इतना बड़ा झुंड है, मैं उसको कैसे अगुवाई करूँगा, क्योंकि उससे पहले मूसा सारे ही इज़राइली उस झुंड को संभाल रहा था और वो अच्छी तरह से चला रहा था। यहाँ पर यहोशू को जब मन के अंदर विचलित हो उठा तब परमेश्वर ने उससे कहा, वहाँ पर हम देखते हैं यहोशू 1:5 में परमेश्वर ऐसे कहता है, मैं तुझे न कभी धोखा दूंगा और न कभी त्यागूंगा। कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर कभी धोखा नहीं देने वाला। परमेश्वर आपको कभी नहीं त्यागेगा। अगर आप सेवकाई कर रहे हैं तो परमेश्वर के इस वचन को आप ज़रूर याद रखें। परमेश्वर का वचन यहोशू 1:5 अभी जैसे हमने सुना, मैं ना तो कभी तुझे धोखा दूंगा और ना ही कभी तुझे छोड़ूंगा। वहाँ शुरुआत भी ऐसे ही होती है जैसे मैं मूसा के संग रहा। प्रभु के प्रिय लोगों, अगर वो मूसा के संग रहता है, अगर वो यहोशू के संग रह सकता है, अगर वो उनसे कह सकता है, तो वो हमसे भी यही कह सकता है, वो आपसे भी यही कह सकता है। आप अगर सेवकाई कर रहे हैं तो आप याद रखिए वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं त्यागेगा। हम देखते हैं कि सेवकाई में जब समस्याएं आई पौलुस के जीवन में, अध्याय 18 के अंदर उसकी 6 आयत में हम कुछ ऐसी ही परिस्थितियों को देखते हैं, लेकिन पौलुस उनसे घबराया नहीं। और जब वो चल रहा था, आगे बढ़ रहा था, तो परमेश्वर भी उसको हिम्मत बंधा रहा था। हम देखते हैं 18 अध्याय उसके 10 में, प्रेरितों 18:10 में, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा। हानि से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो कैसी भी हानि क्यों ना हो, चाहे आर्थिक रीति से, चाहे लोगों के द्वारा, विरोध के द्वारा, चाहे बीमारियों के द्वारा, हमें कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिसने अभी तक सेवकाई को संभाला वो आगे भी संभालेगा। समस्याएं तो आती रहेंगी, कष्ट तो आते रहेंगे, संकट तो आते रहेंगे, लेकिन हमें धीरज धरना है। मैं अंत में यही कहना चाहती हूँ, आज जो पॉइंट्स आपने देखे हैं, आप जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, प्रभु के प्रिय लोगों, आप ध्यान देते रहिए, स्मरण रखिए, अपने दृढ़ गढ़ को आप पहचानिए, उस रक्षा करने वाले की ओर देखिए, वो आपके साथ है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हम परमेश्वर के वचन को लगातार मनन करते रहते हैं, सोचते रहते हैं उसके बारे, आप भी ऐसा ही करते होंगे और वो वचन आपको ढांढस बंधाता होगा। ये बात सच है, इसमें कोई भी शक नहीं है। आप प्रभु में आगे बढ़ते जाइए, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपकी सेवकाई के अंदर, आपके परिवार के अंदर, आपके हर एक जीवन के पहलू के अंदर आपको हर समय संभालेगा। प्रभु के प्रिय लोगों, प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके साथ हमेशा रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अंत में यीशु के वचनों को हम याद रखें, मत्ती 28:20 में, कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूँगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, राजाधिराजा, हम आपको महिमा देते हैं। खुदावन, हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं। प्रभु, आज मेरे जिन भाइयों और बहनों ने आज का वचन सुना है, प्रभु उनको आप मदद कीजिए। अगर वो किसी भी तरह के समस्या में हैं और कोई मददगार नहीं है तो आप उनकी सहायता करें। जैसा आज हमने वचन सुना कि वो हमारा अच्छा
सहायक है। प्रभु आप एक अच्छा सहायक बनकर उनकी भी सहायता करें। प्रभु में उनके विश्वास को बढ़ाएं। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आप उन सभी को आशीष दें। जो लोग सुन रहे हैं उनके जीवन के अंदर आपका बड़ा काम प्रकट हो जाए, जैसे आपने पौलुस के जीवन के अंदर किया, जैसे आपने अपने दासों के जीवन में किया और भी लोगों के जीवन में किया है, हमारे जीवन में किया है। इन सभी सुनने वाले और देखने वाले लोगों के जीवन में प्रभु आपकी करुणा, आपकी दया और रहम प्रकट होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सच्चे और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। 0045। तो आप हमारे एड्रेस पर हमें चिट्ठी भी जरूर भेजें। हमें आपके संपर्क का इंतजार होगा। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।